हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। अब अगर इस वाले चैप्टर को आप न्यू वाले एनसीईआरटी बुक से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 13.1 और 13.3 है, ये डिलीटेड है। आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। अगर आप स्कूल में पढ़ाया जाता है तो वो एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई आपको ये चीज़ों को छोड़ देना है इस साल। यानी कौन से एक्सरसाइज मैंने बताया, 13.1 एंड 13.3। आपको पढ़ना क्या है भैया, तो आपको पढ़ना है 13.2 और उसके बाद जो हमारे पास 13.4, 5 जो एक्सरसाइज है, ये 3 एक्सरसाइजेस अपने को कंप्लीट करने हैं। ठीक है। बाकी जो हमारा एक्सरसाइज 13.1 है वो छोटा सा एक्सरसाइज है। अगर आप बोलोगे, बहुत सारे बच्चे अगर कमेंट करेंगे कि सर 13.1 का भी वीडियो बना दीजिए, तो हम बना देंगे। ओके। लेकिन आज की स्टार्टिंग वीडियो में हम लोग 13.2 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हमें पैरेललोग्राम के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। बाकी जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आगे के वीडियोज़ या पीछे के वीडियोज़, वो सारे वीडियोज़ के लिंक आपको हमेशा की तरह ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, दो अपोजिट एंगल्स एक पैरेललोग्राम के हमको दिए हुए हैं। एक 3x - 2 डिग्री का है और एक 50 - x डिग्री का है। हमको बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कि उस पैरेललोग्राम के जितने भी चारों एंगल होंगे। पैरेललोग्राम में कितने एंगल होते हैं, 4 एंगल होते हैं ना, तो उन चारों को अपने को वैल्यू पता करना है। तो आइए मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया है। पैरेललोग्राम होता क्या है एक्चुअल में, उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना, वो इक्वल और पैरेलल होते हैं। जैसे कि हमारा रेक्टेंगल आपने देखा होगा, रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। बेसिकली इस तरीके से पैरेललोग्राम का एक डायग्राम बनाया जाता है। तो इसमें हमसे बोला गया है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं ना पैरेललोग्राम के, वो क्या आपस में इक्वल हैं। अब यहाँ पर जो अपोजिट साइड होता है किसी भी पैरेललोग्राम का, ध्यान रखना कि हमें जो दिया हुआ है 50 - x और 3x - 2, ये हमेशा इक्वल होता है। जितना डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा उतना ही का यहाँ पर भी बनेगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग इसे कुछ नाम दे देते हैं। जैसे कि मान लो ये मैं ए दे दिया, मैंने इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया और इसका नाम डी दे दिया। तो हमारा जो मान लेते हैं, ये जो हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है, जहाँ पर आप लोग इसको लिखोगे कि लेट, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, लेट ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, पैरेलल, और ये ग्राम हो जाता है, पैरेललोग्राम पढ़ाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल B है वो इक्वल है हमारे एंगल नंबर D के, एंड एंगल A जो है वो इक्वल है एंगल नंबर C के। ठीक है। पैरेललोग्राम में जैसे मैं बताया अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल B और D का वैल्यू हमने को दिया हुआ है 50 - x और 3x - 2। तो हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू, ये लेट करके लिखना है ना अपने को। लेट मतलब कि हम लोग ये मान रहे हैं कि एंगल B इतना होगा। हमसे क्वेश्चन नहीं बोला था कि ये वाला एंगल B में बनेगा। हो सकता है ये यहाँ पर बन रहा हो, ये यहाँ पर बन रहा हो, कहीं पर भी बन सकता है। हम लोग अपनी मर्जी से उसको मान रहे हैं कि एंगल B जो है हम लोग मान लेते हैं वो 50 - x डिग्री हमको जो दिया हुआ है वो एंगल B है, और जो दूसरा वाला दिया हुआ है वो एंगल नंबर D है, जो कि हमें दिया हुआ है 3x - 2 डिग्री का। अब जैसे कि हमने देखा कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे कि 50 - x जो होगा वो इक्वल होगा 3x - 2 के। अब आप x को इकट्ठा कर लो, 2 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारा 50 प्लस में 2 इक्वल कुछ साइड में हमारा 3x, और ये माइनस वाले इधर जा करके प्लस वाला x हो जाएगा। ओके। तो ये बन गया हमारा यहाँ से 52 इक्वल टू 4x। अब x की वैल्यू निकालना है तो 4 को ट्रांसफर कर दूंगा, तो 52 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू x हो जाएगा। 4 के टेबल में 13 टाइम पे हमारा 52 आता है, 13 4 जा 52। यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 30 निकल करके आ गई। अब x की वैल्यू हमको मिल गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, b का वैल्यू निकाल देंगे। किसी भी एक का वैल्यू निकालो, जो आपको ईजी लग रहा है वो निकालो। जैसे मुझे b का वैल्यू निकालना ज़्यादा ईजी लग रहा है, तो मैं यहाँ लिखूँगा हमारा जो एंगल नंबर b है वो हमको कितना दिया हुआ था, 50 - x दिया हुआ था ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 - में 13। तो इसका जो वैल्यू है 50 में से 10 माइनस हो तो 40, और 3 और गया तो 37। यानी जो एंगल B हमारा वो 37 डिग्री का है। और जैसे कि हमको पता है कि एंगल B और एंगल D के आपस में इक्वल हैं, यहाँ पर आप लिख दो कि एंगल D इज इक्वल टू ऑल्सो हमारा 37 डिग्री का होगा। तो दो एंगल हमारे ऑटोमेटिकली निकल गए। अब A और C को कैसे निकाला जाए, तो देखो किसी भी पैरेललोग्राम में जो हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाले एंगल, वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि मैं एंगल A को और एंगल D को अगर प्लस करूँगा तो 180 डिग्री निकलेगा। उसी तरीके से एंगल A और B को ही प्लस करूँगा तो भी 180 निकलेगा, क्योंकि अगल बगल वाले जो भी एंगल होते हैं उनका सम जो होता है 180 डिग्री ही होता है, जो सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो नाउ लिखेंगे, नाउ एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर लिख दो आप लोग एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल यानी कि अगल बगल वाले एंगल हैं। तो एंगल ए का तो वैल्यू हमको पता है नहीं, लेकिन बी का वैल्यू हमने अभी 37 निकाल लिया है, इक्वल को साइड हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एंगल यहाँ पर बी गलती से लिखा गया, एंगल ए का वैल्यू निकालेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 180
माइनस में 37, तो एंगल ए का वैल्यू कितना निकल गया, अगर 40 माइनस होता तो 40 आता, तो 37 होता तो 143 आ जाएगा। यानी कि एंगल ए जो है 143 डिग्री का है। इसका मतलब कि एंगल सी भी जो होगा हमारा वो भी 143 डिग्री का होगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमने डायग्राम बनाया था ना, ये डायग्राम एक्चुअल में हमने इमेजिन करके बनाया था। यहाँ पर ये डायग्राम हमारा गलत है। कैसे गलत है आप वो पूछो। देखो क्या हुआ कि हमारा जो एंगल बी है वो 37 डिग्री का है, यानी कि छोटा निकला। तो ये वाला जो हमारा होगा यहाँ पर और यहाँ पर जो होगा ना, ये मेरे 37 के बनेंगे। और जो हमारा 143 बना है वो एक्चुअल में कैसा दिखता है, बड़ा दिखता है ना। ये देखो ये एंगल हमारा बड़ा बना हुआ है, ये भी एंगल बड़ा हुआ है। तो ये दोनों एक्चुअल में हमारे पास ए और डी होना चाहिए। लेकिन अब अगर इस तरीके से आप बना दिए हो तो उसको आप गलत नहीं मानोगे। एग्जाम में एग्जामिनर जो है आप इसको गलत नहीं कर सकता। ये नहीं बोलेगा कि नहीं तुमने नाम आगे पीछे लिखा तो गलत हो जाएगा। मेन आपका आंसर सही होना चाहिए। ये तो हमने अपने माइंड में इमेजिन किया हुआ है ना, समझ में आ रहा है मेरी बात ना। ये आप डायग्राम बनाओगे नहीं भी ना एग्जाम में तो भी चलेगा, आप नहीं भी बनाओगे बस आंसर ले आओ। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अपने डाउट्स जो आप कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू भी पूछ सकते हो। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे बनाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, यानी कि पैरेललोग्राम का एक जो एंगल है वो अपने बगल वाले एंगल के एडजेसेंट एंगल का 2/3 है, यानी कि 2/3 है। तो फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये भी बहुत आसान है। एक को x मान लो तो दूसरा जो होगा 2x/3 हो जाएगा और दोनों का सम जो होगा 180 हो जाएगा। ये डायग्राम के थ्रू इसे भी समझा दो जल्दी से आपको। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लिया। नाम हम कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं एक जो एंगल है पैरेललोग्राम का वो x डिग्री है, किसी को भी ले लेते हैं। मान लो जैसे कि ये वाला हमारा जो होगा वो x डिग्री का, ये वाला होगा x डिग्री का, ठीक है, ये वाला है ना। अब बोलोगे सर इसको आपने क्यों नहीं लिया, तो देखो ये बहुत ज़्यादा डीपली कॉन्सेप्ट है। अब इसमें मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि दूसरा वाला जो है ना एडजेसेंट एंगल, बगल वाला एंगल, वो क्या है 2/3 है। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 का मतलब होता है कि जो भी एंगल है उसका 3 पार्ट अगर करें तो उसमें से 2 पार्ट जो होगा ये वाला होगा, यानी कि इसका मतलब ये छोटा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो छोटा है इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर एक्स नहीं माना, बड़े लोग एक्स मान लिया आपको समझाने के लिए। और इतना बेसिक में आपको समझना भी नहीं है, बस नॉर्मल समझो, हटाओ ये सब दुनियादारी। एक एंगल एक्स है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि जो एडजेसेंट एंगल है, जो बगल वाला एंगल है वो 2/3 है, यानी 2/3 है एक्स का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल। अरे ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है। सेकेंड एंगल विल बी, ऐसे लिखोगे आप लोग, सेकेंड एंगल विल बी, जो दूसरा वाला एंगल होगा वो हमारा 2x/3 होगा, यानी कि x का ही हम लोग क्या किए यहाँ पर 2/3 पार्ट कर दिए। ये इतने डिग्री का जो होगा सेकंड वाला एंगल होगा। सेकंड वाला आप इसको भी ले सकते हो एडजेसेंट, इसके बगल में ये भी एडजेसेंट है, या फिर इसको भी ले सकते हो। वैसे भी तो ये दोनों इक्वल ही होने वाले हैं। तो अब इन दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है, यही दोनों इक्वेशन। अब हम लोग क्या जानते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो बस यहाँ पर x प्लस में 2x/3 इक्वल टू 180 लिख दो। और यहाँ पर भी क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। पूरा डिटेल में लिखना चाहो तो, बाकी शॉर्टकट में एडजेसेंट एंगल्स इस टाइप से मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, बाकी आप डिटेल में लिख लेना। तो अब यहाँ पर 3 का x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस में हो जाएगा 2x डिवाइड बाई में 3 इक्वल टू साइड में 180। शॉर्टकट है, इसके ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऊपर में ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 5x। अच्छा एक काम करता हूँ, 3 को डायरेक्ट में ट्रांसफर कर देता हूँ, नीचे में नहीं लिखता हूँ। 5x इक्वल टू हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई में 3, यहाँ डिवाइड में 3 थे जाकर के मल्टीप्लाई में हो गया। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए तो 5 को भी ट्रांसफर कर दूंगा, तो 180 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड बाई में मेरा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा 5 के टेबल में 5 3 जा 15 हो गया, बचा 3, वो आगे जाकर के 30 बना देगा, तो 5 6 जा मेरा 30 हो गया। अब 3 का 36 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 का 8 कैरी हो गया 1, 3 3 जा 9 और 1 10, यानी कि जो x की वैल्यू है ना वो 108 डिग्री की है, यानी ये वाला जो है 108 डिग्री का है। तो यहाँ पर आप लिखो कि फर्स्ट एंगल, ठीक है, फर्स्ट एंगल इक्वल टू हमारा 108 हो गया, ठीक। ओहो मैं 180 क्यों लिख रहा हूँ, 108 हो गया। तो जो सेकंड वाला एंगल था वो हमारा 2/3 बोला गया था ना, तो वो हमारा कैसे निकलेगा, 108 का मल्टीप्लाई कर दो 2/3 से, यानी 2/3 से। तो ये हो जाएगा हमारा 3 के टेबल में 3 3 जा 9 हो गया, 1 आगे जाएगा तो 3 6 हमारा 18 हो जाएगा। 36 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 72 आ जाएगा, यानी कि सेकंड वाला एंगल जो है वो 72 डिग्री का है। यानी कि जो चारों एंगल होंगे वो 108 और 108 होंगे, इसलिए आप ऐसे लिखोगे, इसलिए ऑल द एंगल्स आर, जितने भी एंगल्स हैं वो कितने कितने डिग्री के होंगे। तो पहला वाला 108 निकाल लिया हमने, दूसरा वाला 72 होगा, तीसरा वाला भी 108 डिग्री का होगा और चौथा वाला भी हमारा 72 डिग्री का होगा। अपोजिट वाले आपस में इक्वल होंगे, ये वाला 108 है तो ये भी 108 होगा, ये 72 है तो ये भी 72 होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करना था। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पर भी अपने को एंगल ही फाइंड करना है। इफ़ वन एंगल इज 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, यानी कि जो छोटा वाला एंगल है हमारे पास पैरेललोग्राम में उसका अगर ट्वाइस करें
तो उससे भी 24 डिग्री कम है। कौन वाला एंगल? तो बड़ा वाला एंगल जो होगा वो कम होगा। वन एंगल जो लिखा है इसके अंदर वो बड़ा वाला एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे अपने करना है? अब बोलोगे अच्छा सर ये भी कन्फ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे लेस क्यों लिखा है बड़े वाले एंगल को? तो लेस क्या, देखो ट्वाइस भी तो वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, यानी कि छोटे वाले एंगल का अगर डबल कर दोगे ना तो उससे 24 छोटा है, लेकिन एक्चुअल में जो है छोटे वाले एंगल से वो बड़ा ही होगा, जो भी एंगल हमसे पूछा जा रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन को इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं, और जो आगे क्वेश्चन है वो साइड से रिलेटेड हो जाएंगे ना, तो उनका आपको उन वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वहाँ से आप लोग आगे की वीडियोज़ देख लेना। इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 3 को आइए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, मान लेते हैं जो स्मॉलेस्ट एंगल जिसके बारे में बोला जा रहा है वो x डिग्री का है। तो जो बड़ा वाला एंगल होगा जिसको हम लोग को बोला गया है कि 24 कम है, वो ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से, तो जो बड़ा वाला एंगल होगा वो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका ट्वाइस कर दो यानी कि 2x कर दो, और उसमें से 24 कम कर दो। तो इतना डिग्री का जो होगा ना ये हमारा बड़ा वाला एंगल होगा। तो यहाँ पर कोई सा भी एंगल ले लो, जैसे कि मान लो ये हमारा x है और ये बड़ा वाला एंगल है उसका, ये जो हमारा होगा 2x माइनस में 24 होगा, तो दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल है ना, तो बस दोनों का जो सम है वो निकाल दो। x प्लस में 2x माइनस 24 इक्वल के उस साइड में 180, ये पहला यानी बड़ा वाला एंगल छोटा वाला एंगल को हमने ऐड कर दिया तो इक्वल टू 180 आएगा, और यहाँ पर वही चीज़ लिख देना एडजेसेंट एंगल वाला, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। तो अब यहाँ से हमारे पास x और ये 2x हमारा 3x हो जाएगा, 24 को उधर ट्रांसफर कर दो तो 180 प्लस में 24 हो जाएगा, किधर माइनस में था, तो 3x इक्वल टू हमारे पास निकल करके आ जाएगा 180 में 20 प्लस करेंगे तो 200 और 4 हो जाएगा 204। 3 को ट्रांसफर करो तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो गया 204 डिवाइड बाई में 3, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 3 6 हमारा 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 आगे जा करके 24 हो जाएगा। तो 3 के टेबल में हमारे पास 3 8 जा 24 होता है। इसके अंदर की जो x का वैल्यू है वो 68 डिग्री है, यानी कि एक जो एंगल है वो 68 है, तो अगर ये 68 है तो ये भी 68 होगा। अब ये वाला और ये वाला निकाल दो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट एंगल, आप लिख लेना एक बार या फिर डायरेक्ट लिख दो। अब स्मॉलेस्ट निकल ही गया है, अब डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लार्जर एंगल है ना, जो लार्जर एंगल है वो कितना हो जाएगा, तो वो हमारा 2x था, तो 2 का मल्टीप्लाई 60x से करो और माइनस 24 कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 2 8 16 का 6 कैरी हो गया 1, 2 6 12 और 1 13 माइनस में 24, तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से 112 डिग्री का भी होगा ना, 36 में से 24 माइनस होगा तो 12 आ जाएगा, और 100 है ही, तो जो लार्जर एंगल है वो 112 डिग्री का है। सो ऑल एंगल्स, जितने भी एंगल्स थे हमारे पास वो कितने कितने डिग्री के निकल जाएंगे भैया, तो 68 का होगा, दूसरा वाला 112 का होगा, तीसरा वाला भी 68 डिग्री का होगा, यहाँ पे डिग्री जरूर लगाइएगा क्योंकि एंगल है, और चौथा वाला भी 112 डिग्री का होगा क्योंकि दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं अपोजिट वाले। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। बब्बू अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके।